मैजिकल सुपर बाइक रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था वीर और दूसरे दोस्त का नाम था करण। वीर के पिता एक मामूली किसान थे और करण के पिता इस गांव के धनवान थे। वीर और करण दोनों एक साथ ही स्कूल जाते थे। एक बार वीर के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। वीर बेचारा अनाथ हो चुका था और उसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था, तो उसने अपना स्कूल छोड़ दिया और गांव के पास एक गैराज में काम करने लगा। वीर बहुत मेहनत से काम करता था, इसलिए गैराज के मालिक को वीर का काम पसंद आने के कारण उसकी पगार बढ़ा दी। करण हर रोज उस गैराज के सामने से गुजरकर स्कूल जाता था और वीर उसे देखता ही रहता था। वो कभी कभी सोचता था कि अगर मेरे बाबूजी का देहांत ना होता तो मैं भी करण के साथ स्कूल जाता। करण ने ये देखकर कि अब वीर स्कूल नहीं जाता और वो एक मामूली से गैराज पर काम करता है, उसने वीर से अपनी दोस्ती खत्म कर दी। करण के पिता धनवान ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेजा। वीर बहुत अकेला हो गया था क्योंकि अब उसका कोई भी अपना दोस्त नहीं था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और वीर जवान हो गया। वीर अब भी उसी गैराज पर काम करता था। एक दिन धनवान अपनी कार ठीक करवाने वीर के गैराज पर आता है। तब वीर उनसे करण के बारे में पूछता है तो धनवान कहता है, मेरा बेटा रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कुछ दिन रह गए हैं उसकी पढ़ाई के, फिर वो एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनकर हमारे गांव में अपनी लैब बनाएगा और अपने एक्सपेरिमेंट भी इसी गांव में करेगा। खैर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम ठहरे एक मामूली से कार मैकेनिक। ऐसा कहकर धनवान वहां से चला जाता है। यूं कुछ समय बीत जाता है। करण अपने गांव में वापस आ जाता है। करण अब एक रोबोटिक इंजीनियर बन चुका था और वो अपनी एक लैब उस गांव में बनाता है। कुछ दिन बाद वीर अपने बचपन के दोस्त करण को मिलने आता है। तब करण कहता है, तुम कौन हो? तब वीर बताता है, मैं वीर हूँ करण, तुम्हारे बचपन का दोस्त। याद करो हम दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे, तब हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसा सुनकर करण कहता है, व्हाटएवर, मैं तुम्हारा वो बचपन का दोस्त नहीं रहा, बल्कि अब मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, इसलिए तुम मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना। तब वीर वापस अपने गैराज में आकर सोचता है, मुझे लगा करण वही मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं उसके पास गया, लेकिन अब मैं भी उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन करण के पिता धनवान करण के पास आकर, बेटा तुम मुझे एक रोबोट बना कर दो जो मेरी हर बात माने। तब करण कहता है, अरे पिताजी आप रोबोट का क्या करेंगे? तुम जो रोबोट मुझे बनाकर दोगे मैं उससे इस गांव का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा और फिर इस गांव पर राज करूंगा। तब करण एक सुपर बाइक रोबोट बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही दिन में एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट बना देता है। तब करण अपने पिता से, पिताजी अब ये रोबोट आपकी हर बात मानेगा और जो आप कहोगे वही करेगा। तब वो धनवान गांव वालों को अपने पास बुलाता है और कहता है, गांव वालों तुम सब अपनी अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस रोबोट से तुम सबको खत्म कर दूंगा। तब कुछ लोग डर के मारे अपनी जमीन धनवान के नाम कर दिए। ये सब देखकर वीर धनवान के पास आता है और कहता है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो चचा। तब धनवान को बहुत गुस्सा आता है और वो वीर को कहता है, अबे ओ मैकेनिक, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा ये रोबोट तुम्हें अभी मार डालेगा। वीर परेशान होकर अपनी वर्कशॉप पर आकर सोच रहा था कि इस धनवान को कैसे रोका जाए, ये तो पूरे गांव पर कब्जा कर रहा है, लगता है मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन वीर को पता चलता है कि घने जंगल में एक स्वामी जी रहते हैं जो किसी मुश्किल आने पर लोगों की मदद करते हैं। तब वीर उन स्वामी जी को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन उसको स्वामी जी कहीं पर नजर नहीं आते। जंगल में एक दरख्त के नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। तब स्वामी जी वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, कैसे आना हुआ बेटा, मुझे तो तुम किसी मुश्किल में लग रहे हो। हाँ स्वामी जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तब स्वामी जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं अभी कोई उपाय ढूंढता हूँ। तब वीर स्वामी जी को सारी बात बताता है कि गांव के धनवान के पास एक रोबोट है और वो इस रोबोट से गांव में सबको डरा रहा है।
ये सब सुनकर स्वामी जी ने अपने मंत्र से वहां पर एक विशाल टाइटन मॉन्स्टर को प्रकट किया और कहा, तुम इस टाइटन मॉन्स्टर को अपने गांव में ले जाओ बेटा। मैंने अपने मंत्र से इस विशाल टाइटन मॉन्स्टर को तुम्हारा गुलाम बना दिया है। अब ये वो करेगा जो तुम इसे कहोगे। तब वीर उस मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। टाइटन मॉन्स्टर को देखकर करण कहता है, अच्छा तो तुम अब हमसे लड़ने के लिए इस राक्षस को लेकर आए हो। मेरा मैजिकल सुपर बाइक रोबोट बहुत पावरफुल है और वो इस राक्षस को मार डालेगा। तब वीर कहता है, राक्षस ये नहीं तुम हो करण, जो गांव के गरीब किसानों पर जुल्म कर रहे हो। तब मैजिकल सुपर बाइक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान लड़ाई चालू हो जाती है। आखिर में वीर का टाइटन मॉन्स्टर करण के सुपर बाइक रोबोट को मार डालता है। तब वीर गांव का सरपंच बन जाता है और करण और उसके पिता को गांव से निकाल देता है। एक गांव में एक प्रोफेसर नाम का साइंटिस्ट रहता था। वो बहुत ज़हीन था और हर वक्त नए नए रोबोट्स पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। प्रोफेसर का एक ही बेटा था चिंटू, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था और वो उसकी हर विश पूरी करता था। एक दिन चिंटू, पिताजी मैं भी आपके साथ न्यू लैब में आना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है बेटा, आज तुम मेरे साथ लैब में चलना। प्रोफेसर उसे अपने साथ लैब में लेकर जाता है। प्रोफेसर जब अपनी लैब का डोर ओपन कर रहा होता है तब चालाक चिंटू डोर का पासवर्ड देख लेता है। फिर वो दोनों लैब में चले जाते हैं। वहां मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स रखे होते हैं। प्रोफेसर वो रोबोट्स बनाकर आर्मी को देता है ताकि वो देश की सुरक्षा कर सके। लैब में एक मिनी रोबोट भी था जो चिंटू को बहुत अच्छा लगता है। पापा पापा मुझे ये मिनी रोबोट चाहिए, मैं इससे खेलूंगा। वो बहुत जिद करने लगता है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें छोटी चिप लगा के दूंगा ताकि ये तुम्हारे काबू में रहे। ठीक है पापा, यू आर माई बेस्ट पापा। इसके बाद प्रोफेसर चिंटू को कुछ चिप्स दिखाता है और कहता है, इन चिप्स के बिना रोबोट कुछ भी नहीं। और इस बार मैंने एक ऐसी चिप तैयार की है जिससे रोबोट इंसान की तरह सोच सकता है और हर काम कर सकता है। जिस रोबोट में ये चिप लगेगा वो सबसे पावरफुल रोबोट होगा और इसको मैं अपनी आर्मी को देने वाला हूँ ताकि देश की सुरक्षा और भी कड़ी हो सके। चिंटू अपना मिनी रोबोट लेकर घर आता है। उसका दोस्त ये देखकर, अरे बाप रे बाप, ये क्या आइटम है जो इंसान की तरह लग रहा है। तब चिंटू, तुम्हें तो पता है मेरे पापा एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही ये रोबोट बनाया है। और हाँ, मेरे पापा के पास एक ऐसा रोबोट है जो बड़ा और पावरफुल है। अरे वाह, बड़े आए, तुम्हारे पापा बस ये छोटा सा रोबोट ही बना सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक आइडिया है। जब रात को सब सो जाएंगे तब तुम मेरे साथ लैब में जाना, हम वो चिप ले आएंगे। लेकिन हम लैब के अंदर कैसे जाएंगे चिंटू? चिंटू नाम है मेरा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक जादू है। तब रात को चिंटू और उसका दोस्त लैब की तरफ जाते हैं। ऑटोमेटिक डोर पासवर्ड मांगता है। चिंटू को पासवर्ड पता होता है और वो दोनों आराम से लैब के अंदर चले जाते हैं। चिंटू वहां से वो चिप ले आता है। अगले दिन जब प्रोफेसर लैब जाता है तो चिप को वहां ना पाकर उसे सब समझ में आ जाता है और वो सोचता है, ये क्या कर दिया चिंटू ने, इस चिप से तो बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, मुझे अब गांव जाना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि चिंटू और उसका दोस्त अपने छोटे रोबोट में वो सुपर चिप लगा चुके होते हैं। सुपर चिप लगते ही रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अचानक रोबोट एक बड़े से राक्षस में बदल जाता है क्योंकि जो चिप चिंटू ने एक छोटे से रोबोट में लगाई थी वो एक सुपर रोबोट की होती है और उस चिप की वजह से रिएक्शन होता है। तभी राक्षस गांव के सभी घरों को तोड़ने लगता है और जो लोग उसके सामने आते हैं उन्हें भी मारने लगता है। वो राक्षस जहां जहां से गुजर रहा था पूरे गांव में हर तरफ तबाही मच रही थी। ऐसे ही तबाही मचाते हुए राक्षस जंगल की तरफ चला जाता।
राक्षस के जाने के बाद प्रोफेसर अपनी कार में गांव आता है। दरअसल वो सुपर कार कोई आम कार नहीं थी, वो एक सुपर कार रोबोट था। प्रोफेसर ने गांव की तबाही देखी तो वो बहुत परेशान हो गया। तभी चिंटू ने उसे बताया कि राक्षस जंगल की तरफ गया है। तब प्रोफेसर और चिंटू अपनी सुपर कार में जंगल जाते हैं, जहां पर उन्हें राक्षस नजर आता है। तभी अचानक सुपर कार रोबोट में बदल जाती है और सुपर कार रोबोट और जंगली जानवर में लड़ाई चालू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद सुपर कार रोबोट राक्षस को मार डालता है। तभी प्रोफेसर अपने बेटे से, बेटा तुम कभी किसी की बातों में मत आना, वरना इसका अंजाम हमेशा बुरा होगा, और जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर उसे समझाता है। आपने ठीक कहा पापा, मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊंगा और हमेशा आपकी बात मानूंगा।